हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूं जो रहेगा आपका 10th का आपका सिलेबस के। हमारे जेक बोर्ड ने अपना सिलेबस तैयार कर लिया है और जेसीईआरटी ने अपना मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप जेक बोर्ड को भेजा है। उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या सवाल पूछा जाएगा, जो हमारा अंतिम यानी मार्च का अंतिम सप्ताह में हमारा एग्जाम शुरू होने वाला है और इंतजार हमारा खत्म, इसलिए तैयारी जबरदस्त करना है। क्या है कि हमको 80 से 80 नंबर लाना है, जिसमें से 40 नंबर आपका एमसीक्यू से पूछा जाएगा और आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा 40 नंबर से पूछा जाएगा। तो आइए जानते हैं मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप के बारे क्या आपका जेक बोर्ड ने अपना तैयारी किया है। उसने क्या बोला कि कोविड-19 के कारण इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 25% सिलेबस कम कर दिया गया, यानी 25% अपना सिलेबस कम कर दिया गया है। यानी 100% में 25% कम कर दिया, यानी 75% आपसे सवाल पूछा जाएगा। झारखंड बोर्ड जेक द्वारा 10वीं की कक्षा की मॉडल प्रश्न पत्र 75% संसदीय सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया। 75% के आधार पर तैयार किया गया। जेक की कक्षा 10वीं की परीक्षा 2022 का आयोजन दो सर्वाधिक परीक्षाओं में लिया जाएगा, टर्म 1 टर्म 2। इसने 2 टाइप्स ऑफ टर्म पाली बनाया। पहला पाली में क्या सवाल पूछा जाएगा, सेकंड पाली में क्या पूछा जाएगा। समझ में आ रही मेरे को? तो टर्म 1 मतलब टर्म जिस दिन आपका मैथ का क्वेश्चन, जिस दिन मैथ का आपका एग्जाम होगा उस दिन टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मैथ ही क्या होगा। ये नहीं कि अलग अलग सब्जेक्ट कर दिए। एक दिन पहला दिन आपका मैथ किया तो सेकंड शिफ्ट में ये नहीं कि आप साइंस करेगा। मतलब आप पहले अगर साइंस किया है तो आपका सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में अगर साइंस किया तो सेकंड शिफ्ट में भी साइंस से करेगा। ये नहीं कि उस दिन आपका मैथ करवा देगा। जिस प्रथम पाली में जो आपका विषय होगा, सेकंड पाली में भी वही विषय होगा। 40-40 नंबर का रहेगा, यानी 80 नंबर का एग्जाम होगा। सेकंड क्या बोल रहा, मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप भी इस माध्यम से तैयार किया गया कि ताकि छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिले। मतलब इस प्रकार का तैयार बनाया मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप, जिसमें से 5 सेट बनाया आपका जेसीईआरटी ने और जेक बोर्ड को भेजा है। 5 मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप भेजा है कि इस आधार पर से अगर स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो आपका जेक बोर्ड जो भी क्वेश्चन रहेगा, इसके जो आपका एग्जाम होगा, इसमें आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। इस प्रकार का आप मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप बनाया जेसीईआरटी ने और जेक बोर्ड को भेजा है, जिसमें से एमसीक्यू के आधार पर सवाल पूछा जाएगा। एमसीक्यू मतलब प्रथम जो पाली होगा यानी टर्म 1, उसमें एमसीक्यू पूछेगा। दूसरा पूछेगा कि इसमें ओएमआर सीट रहेगा। ओएमआर सीट यानी एमसीक्यू में जो आपका क्वेश्चन रहेगा ये आपका ओएमआर सीट रहेगा। ओएमआर सीट क्या होता है, यानी ओएमआर सीट क्या होता है, ओएमआर सीट, ओएमआर सीट ये क्या आपका रोल कोड उसमें लिखना पड़ेगा। नाम, अपना स्कूल का आपका नाम लिखना, रोल कोड आएगा, अपना नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और आपका सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट का है एग्जाम उस दिन आपको लिखना है उस विषय में। तो उसमें ओमर जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जिसमें से ABCD लिखा रहेगा। इसमें से 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है, यानी सही तो आपका सी अगर सही है तो इसके नीचे आपका स्फेरिकल यानी गोल टाइप में रहेगा, इसको फिल करना है। तो आपका ए का आंसर जो होगा आपका सी होगा। समझ में आ रही, इस प्रकार का ओएमआर सीट दिया जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि द्वितीय सर्वाधिक परीक्षा लघुत्तरीय, इसमें जो होगा सेकंड वाला जो आपका शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट होगा वो थोड़ा आपका लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन रहेगा। 2 नंबर 5 नंबर इस प्रकार का नंबर रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा आपको लिखना होगा। लेकिन फर्स्ट वाले में जो रहेगा आपको कुछ नहीं, उसमें खाली से आपको टिक करना है क्वेश्चन को। जो ऑप्शनल क्वेश्चन जो आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, सही जवाब देना है और 75% सिलेबस के आधार पर होगा, यानी 75% के आधार पर होगा। मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूली छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। जो प्राइवेट है उसके लिए भी आपका सेम आपका मेथड जो आपका सिलेबस बनाया है, यानी मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप जो बनाया वो भी सेम है गैर सरकारी के लिए और सरकारी के लिए सेम। ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल में जो है अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कुछ। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या हमारा सिलेबस में क्या क्या रहेगा और एमसीक्यू में किस प्रकार आधार से सवाल पूछा जाएगा। तो एमसीक्यू के आधार पर आपका प्रथम पाली जो होगा टर्म 1 यानी टर्म 1 जो आपका रहेगा यानी फर्स्ट सिटिंग रहेगा। फर्स्ट सिटिंग में जैसे आपका मैथ का है तो मैथ का रहेगा आपका 50% सवाल पूछा जाएगा, 50% सवाल पूछा जाएगा, उसमें से ही आपका 40 नंबर रहेगा।
40 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें 40 नंबर का 40 मार्क रहेगा। 40 क्वेश्चन भी आपका रहेगा और मार्क भी आपका, मार्क भी कितना रहेगा, मार्क भी आपका 40 रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात। और हर क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा, 1 मार्क, यानी 40 क्वेश्चन का 40 मार्क। हर सवाल का 1-1 मार्क रहेगा, जिसमें से नेगेटिव मार्क नहीं है। जिसमें से अगर कोई आप सवाल अगर गलती और टिक कर रहे हैं और गलत आंसर दे रहे हैं तो आपको क्या बोल, क्वेश्चन आपका जो आंसर रहेगा उसमें से आपका कोई नंबर नहीं काटेगा। यानी अगर आप 40 नंबर किए, इसमें से आपका 10 अगर गलती हुआ तो 30 नंबर आपको मिलेगा। ये नहीं उसका 1/3 नहीं काटेगा। यानी उस प्रकार का आपका एग्जाम नहीं है जो आपका 1/3 काटता है क्वेश्चन। इसमें 1/3 नहीं काटेगा। गलत करेंगे तो फिर भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना सही किया उसका नंबर मिलेगा। और इसमें टाइम दे चुका कि इसमें 1.5 घंटा का, यानी 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। समझ में आ रही मेरी बात। 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली दोनों पाली में। इसमें भी 90 मिनट्स, उसमें भी 90, यानी 3 घंटा का है। तो इसमें आपका 40 मार्क रहेगा, ये ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। तो 90 मिनट्स का है, यानी 40 क्वेश्चन आपको 90 मिनट्स में करना है। समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि आपका 40 क्वेश्चन है, इंटू 2 मिनट्स ले लीजिए, यानी 80 मिनट्स। अगर आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट्स लगा रहे हैं तो 40 क्वेश्चन को कितना मिनट लगा, 80 मिनट। 80 मिनट से आप 90 मिनट से 80 मिनट आप माइनस कर दीजिए, यानी 10 मिनट आपके पास बचेगा। अगर एक क्वेश्चन के लिए आप 2 मिनट्स लगा रहे हैं, एक क्वेश्चन के लिए आप 2 मिनट्स लगा रहे हैं तो 80 मिनट आपका लग जाएगा। समझ में ना, 40 क्वेश्चन करने के लिए। और 10 मिनट्स आपका इधर से उधर करने में चला जाएगा। 10 मिनट्स की कोई बात नहीं है। तो आपको किस प्रकार करना पड़ेगा कि 80 मिनट में मेरा 40 क्वेश्चन हो जाए और वो भी सही। समझ में आ रहे। और एक क्वेश्चन को आप करने में 5 मिनट लगाओगे ऑप्शनल वाला, तो आप कर नहीं सकता। आपको 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप कर नहीं पाओगे। तो उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद हमारा जो आपका आएगा वीडियो, उसमें हमें मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप जो है उसके आधार पर मैं अपना एक मॉडल बनाऊंगा, ठीक है। और जो मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप बनाए उसका भी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। उसी के आधार पर सवाल पूछा जाएगा। वो जो आपसे 5 सेट बनाए, 5 सेट बनाए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है, जिसमें से आपका 12 to 15 आपका क्वेश्चन जो है इसी से मिलेगा, आपका मॉडल सेट से। 12 से 15 आपका क्वेश्चन इसी से मिलेगा, जो आपको दिया हुआ है 5 सेटों में अगर करते हैं तो 12 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेगा उसी से। लेकिन उससे आपका 25 क्वेश्चन और नहीं मिलेगा, इससे आपका किताबों से मिलेगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं क्या बोल रहा है ओएमआर शीट, जिसमें से 40 नंबर। और आपका सेकेंड शिफ्ट का होगा, वो भी आपका 90 मिनट्स का रहेगा। आपका सेकेंड शिफ्ट जो रहेगा वो भी 90 मिनट्स का। टर्म 2 जो रहेगा, टर्म टू वो भी 90 मिनट्स का। उसमें से आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग आंसर है, आपको देना पड़ेगा। उसमें कुछ उसमें ज़्यादा लिखना होगा, ठीक है। उसमें से आपका, उसमें भी आपका रहेगा कितना, आपका 1.5 घंटा का टाइम रहेगा। वो भी आपका टाइम के अनुसार करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं हमारा साइंस में क्या क्या सवाल रहे, क्या क्या आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्या क्या कौन सा आपका चैप्टर लिया गया है, कौन कौन सा चैप्टर लिया गया साइंस से। और जो आपका एमसीक्यू से सवाल पूछेगा, एमसीक्यू वाला, एमसीक्यू से आधारित क्वेश्चन। एमसीक्यू से कौन कौन सा चैप्टर लिया गया, पहला लिया गया प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, इसके बारे आपसे पूछेगा, यानी ऑप्शनल। यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आपका केमिस्ट्री से। आपका अम्ल क्षारक एवं लवण है, ये भी केमिस्ट्री से। आपका बायोलॉजी से लिया गया जैव प्रक्रम एंड जीव जनन कैसे करते हैं और ऊर्जा के स्रोत, जिसमें से आपका 7 चैप्टर है। आपका 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में मान लीजिए कि 6 क्वेश्चन पर चैप्टर से लेगा, यानी 42। समझ में आ रही मेरी बात। 42 यानी 40 आपका क्वेश्चन रहेगा। तो हर एक चैप्टर से आपका कितना आएगा, 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन लेगा, 6 या 5। और चैप्टर से 6 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये तो आपका 40 रहेगा, जिसमें से एमसीक्यू बारे पूछेगा 40 क्वेश्चन, ये भी ऑप्शनल रहेगा। दूसरा क्या बात है कि सेकंड जो आपका शिफ्ट होगा, यानी उसमें सेकंड शिफ्ट का एमसीक्यू के बाद आपका सेकंड शिफ्ट जो रहेगा, यानी टर्म 2। ये जो आपका टर्म 2 है, इसमें से आपका 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। जिसमें से क्या, पहला जो आपका फिजिक्स से है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, सेकेंड है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आपका केमिस्ट्री से लिया गया धातु एवं अधातु एंड कार्बन एवं उसके यौगिक, ये आपका केमिस्ट्री से।
एंड बायोलॉजी से 2 चैप्टर लिया गया, आनुवंशिकता एवं जैव विकास एवं हमारा पर्यावरण। इसमें आपका 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर है, यानी 7 मार्क करके रहेगा। 7 मतलब एक चैप्टर से 6 या 7 क्वेश्चन आपसे मार्क, मतलब ये 7 मार्क से ये आपको सेट करेगा, यानी 42 यानी 40 सवाल आपसे 40 मार्क इसी से पूछे जाएगा, ये 6 चैप्टर से। समझ में आ रहा है? ये आपका साइंस का। तो हर एक विषय, जैसे आपका साइंस हुआ, आपका आएगा आपका आ जाएगा आपका सोशल साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है, बंगाली है, इस प्रकार का आपको बहुत सारा सब्जेक्ट है। इसमें आपका उस प्रकार का आपका सिलेबस तैयार किया गया, यानी 75% आपसे पूछा जाए। आइए जानते हैं मैथ के बारे में। मैथ में कौन कौन सा सवाल पूछा जाएगा, कौन कौन सा चैप्टर से सवाल पूछेगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, रियल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से आपसे सवाल पूछेगा, रियल नंबर। फिर आएगा पॉलिनोमियल यानी बहुपद से। फिर आया पेयर एवं लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, 2 चर वाला रैखिक समीकरण से। आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट, यानी द्विघात समीकरण से पूछेगा, यानी ट्रायंगल। फिर आपका ट्रायंगल त्रिभुज से। फिर है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, यानी समांतर श्रेणी से भी सवाल पूछेगा। और सर्किल यानी वृत्त से सवाल पूछेगा। एरिया रिलेटिव टू सर्किल यानी क्षेत्रफल आधारित वृत्त, वृत्त के क्षेत्रफल आधारित। इसमें से कितना है, 8 आपका 8 चैप्टर है, एमसीक्यू वाला। एमसीक्यू आपका 8 चैप्टर है, यानी आपसे कितना पूछेगा, एक चैप्टर से 5 सवाल पूछेगा एमसीक्यू। एक चैप्टर से 5 सवाल, 5 मार्क का 5 सवाल रहेगा, यानी आपका 5 8 40, मतलब प्रत्येक चैप्टर से 5 करके, यानी 8 × 5 यानी 40 मार्क से सवाल पूछेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसका जो नेक्स्ट है द्वितीय पाली है, जो टर्म 1 है, ये टर्म 1 का ये आपका है 40 मार्क। इसमें भी 90 मिनट्स का है। और सेकेंड टर्म जो आपका रहेगा, सेकेंड टर्म यानी टर्म 2 यानी द्वितीय पाली टर्म 2 रहेगा, जो इसमें भी आपका 40 मार्क रहेगा, ठीक है। और आपका 90 मिनट्स, इसमें भी 90 मिनट्स का रहेगा। तो इसमें क्या क्या चैप्टर होगा मैथ का, मैथ का चैप्टर आपका आएगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पूछेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के बारे, आपका त्रिकोणमिति तो मैं पढ़ा चुका हूँ, उससे यह सवाल पूछा जाएगा। आपका जो भी है, आप क्या उस अगर वीडियो हमारा देख चुके हैं तो आप सेकंडों में कर सकते हैं त्रिकोणमिति, सेकंडों में। अगर नहीं देख चुके तो जरूर देख लीजिएगा, हमारा त्रिकोणमिति बना हुआ, हम बहुत सारा वीडियो बनाए त्रिकोणमिति के बारे। फिर आएगा सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति, उसके बारे में ये। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये रचनाएं करना पड़ेगा त्रिभुज के बारे। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल आधारित आयतन एंड स्टैटिस्टिक है आपका सांख्यिकी। एंड आखिरी में आपका है प्रायिकता के बारे आपसे सवाल पूछेगा। तो ये हमारा सिलेबस था जो जैक बोर्ड ने अपना तैयार किया है, यानी JCERT ने जैक बोर्ड को भेजा है। और आपका मार्च के अंतिम सप्ताह में आपका एग्जाम होगा। तो हम लोग कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, यानी 40 पे 40 ला सकते हैं। 40 पे 40 MCQ कैसे करेंगे, हमारे पास समय भी कम रहेगा और हमको 40 नंबर लाना, मार्क अच्छा लाना है। इसके लिए मैं आपका मॉडल पेपर जो है आपका जैक बोर्ड ने भेजा, उसका सॉल्व करवा दूंगा। दूसरा क्या वो बात है कि जिस चैप्टर से मैं बात किया, जैसे आपका मैथ से रियल नंबर, आपका जो भी है रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर से कम 5 क्वेश्चन पूछेगा एक चैप्टर से। तो उस चैप्टर से मैं इस प्रकार के क्वेश्चन बनाऊंगा कि आपको देखने को मिलेगा, और आप सेकंडों में आंसर कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप क्या बोलेंगे, उसके लिए आप अगर लॉन्ग भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आप 5 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं, 5 सेकंडों में आंसर कर सकते हैं, समझ रहे। इस प्रकार का मैं आपका मॉडल पेपर बनाऊंगा, और उस मॉडल पेपर को आप अच्छा से अगर पढ़ लिया तो आप सोच लीजिएगा आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा और आप अच्छा मार्क ला सकते हैं। मेरा कहना है कि 40 नंबर का ऑप्शनल जो आपका MCQ रहेगा 40 नंबर ही करिए। ऐसा नहीं कि आप 30 नंबर कर दिया, 10 नंबर छोड़ दिया, आपको 40 नंबर करना है। हो सकता है आपका गलत हो, फिर भी आप ठीक करिए, हो सकता है 1-2 नंबर बढ़ जाए आपसे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और हमारा कल आपका वीडियो आएगा आपका इससे MCQ वाला, कौन वाला, जो आपका मैथ का, जो JCERT ने अपना जैक बोर्ड को मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप भेजा है, जिसमें 5 सेट बनाया है। तो मैं आपको पहला सेट कल आपको देखने को मिलेगा।
और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से तैयारी करिए और पढ़ाई करते रहिए, काहे कि टाइम है नहीं अभी जेक बोर्ड आपको एग्जाम के लिए करीब 1 महीना का टाइम है। अब ज़बरदस्त पढ़िए। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। ज़बरदस्त पढ़ाई करिए। जय श्री कृष्ण।